हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं फुटबॉलिंग की दुनिया में, बट आई वॉज नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू मेक अ वीडियो। बट कल रात को जो हुआ है भाई, इट वॉज अ नाइट दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईऑन्स, आई विल से, बिकॉज a successful hate watch is one of the best feeling if you are a football fan. I think अपनी टीम को जीतने से ज़्यादा satisfying अगर आप किसी चीज़ में फील करते हो is सक्सेसफुल हेट वॉच। और तो कल एक ऐसा रेयर दिन था जहाँ पे बायर्न म्यूनिक वॉन अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड व्हाट अ गेम इट वाज भाई। मैंने जितने भी यूसीएल क्लैशेस देखे हैं उसमें से आई थिंक आई विल पुट इट एटलीस्ट इन अ टॉप 5, बिकॉज कल के मैच में इंटेंसिटी थी, दोनों टीम्स की तरफ से कैरेक्टर था, इंडिविजुअल मूवमेंट्स थी, आर्दा गुलर की वो ब्रेस एंड देन कामाविंगा का वो रेड कार्ड, तो इट हैड crazy moments and that game will be remembered like I said for eons. अगर हम मैच की बात करें तो Bayern Munich was this close भाई to be declared as a fraud club in my mind, because they almost allowed Real Madrid to come back. A Real Madrid side that lost to Albacete, that lost to Barcelona in Supercopa, that has bottled the league and are 9 points behind. और ऐसी टीम के अगेंस्ट हारना at your own ground is kind of embarrassing when you are being considered one of the best team in Europe, जिसने PSG को हराया इस सीजन, द डिफेंडिंग चैंपियंस को, और बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं बेसिकली। बट एट द एंड उनको एक लकी कॉल भी मिली, वो रेड कार्ड, बट भाई they made their own luck basically with that goal from Luis Diaz and that brilliant finish by Michael Olise. अगर हम उनके अटैकर्स की बात करें तो ऑब्वियसली ओलिसे वॉज देयर बेस्ट अटैकर, डियाज की थोड़ी सी ऑफ गेम थी, केन थोड़ा सा मिसिंग था, बट आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू हैरी केन, बिकॉज थ्रू आउट हिज इंटायर करियर उसके गोल्स को लोग वो करते हैं, क्रेडिट देते हैं, बट दे ऑलवेज से दैट ही डज नॉट शो अप इन बिग मोमेंट्स, बट ही शोड अप इन दिस टाई एंड ही स्कोर्ड इन द होम लेग एंड ही स्कोर्ड इन द अवे लेग, एंड आई विल से ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। लास्ट के एंडिंग मोमेंट्स में भी ही मेड अ की इंटरसेप्शन और ट्रांजिशन भी उसने, आई थिंक असिस्ट भी उसी ने दिया ओलिसे को, आई डोंट रिमेंबर, बट भाई ही हैड अ ग्रेट गेम एंड इफ बायर्न म्यूनिक विंस द यूसीएल एंड इंग्लैंड डू डिसेंटली वेल इन द वर्ल्ड कप, आई थिंक ही डिजर्व्स द बैलन डोर बेसिकली। और अगर हम बात करें लुइस डियाज की, तो ही इज काइंड ऑफ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर। वो एक क्वालिटी प्लेयर है बट समटाइम्स ही बिकम्स अ बिट ऑफ अ ब्रिक, वो चांसेस स्कफल करता है बेसिकली, बट ही कैन शो अप विद दैट साउथ अमेरिकन सॉस एट एनी टाइम। एंड मिडफील्ड की बात करें तो भाई इट वाज अ बैक एंड फोर्थ गेम, मिडफील्ड का कंट्रोल बहुत ही कम टाइम था दोनों टीम्स के पास। Bayern Munich especially, I think, bounced back pretty well in the second half. They had more of the ball, they had more of the control. And defense की बात करें तो Upamecano made two bozo mistakes again in a big UCL game, and he was lucky that they fell to Vinicius instead of someone like Mbappe or Fede Valverde, because those two guys would have converted them for sure. And Neuer, bhai, my god भाई, लास्ट टाइम में ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, और लोग बोल रहे थे कि he's rolling back the years, he's the greatest goalkeeper of all time, बट कल के मैच में he was horrendous भाई। he made a क्रिमिनल मिस्टेक फर्स्ट गोल के लिए, एंड सेकंड गोल के लिए जब आप फ्री किक को स्टार्टिंग में देखते हो तो इट सीम लाइक अ वेरी गुड स्ट्रक फ्री किक, बट आप रिप्ले में देखते हो तो नॉयर वाज बिहाइंड इट, नॉयर वाज आई थिंक अटेम्प्टिंग टू कैच इट, दैट्स व्हाई ही कॉट अप इन अ डबल माइंड और वो गोल हो गया, बट ही वाज बिहाइंड द बॉल एंड ही शुड हैव सेव्ड इट। और ये इमेज आप देखते हो तो इट्स अ सैड इमेज भाई, एंड आई होप कि नेक्स्ट लेग्स में ही विल पुट दीज टू मिस्टेक्स पास्ट हिम, और सेम गेम में भी, लाइक कल की गेम में भी आई थिंक वो क्वालिटी दिखती है आपको, बिकॉज इन द डाइंग मोमेंट्स ही played a cheeky pass over the top of, I think it was Mbappe, or was it Valverde or Vini, I don't remember who it was, but that showed the confidence that he had in him, because even after making two such mistakes he was so calm under pressure, है ना। and Real Madrid की अगर हम बात करें तो भाई they were set up in a brilliant way, RBLO को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, no matter what you think, no matter what you feel, he has overachieved, because no one gave him any chance to do anything significant at all after his first game in charge, जहाँ पे Albacete से वो हारा था, but then he knocked out Manchester City, he knocked out Benfica, he almost knocked out Bayern Munich as well, and obviously he won't continue next season at Real Madrid. देखोगे लूनिन को, if Courtois was there, Bayern Munich would have not scored that Luis Diaz goal in my opinion, तो भाई गेम ज़्यादा क्लोज रहती अगर कोर्तोआ होता। एंड देन मिलिटाओ की सॉलिड परफॉर्मेंस थी, रूडिगर हैड सम सिली मिस्टेक्स, ही कंसीडर्ड अ येलो, एंड भाई आई वाज नर्वस कि मे बी ही विल रिसीव अ रेड कार्ड, नर्वस तो नहीं, आई वाज लाइक होपिंग ही विल रिसीव अ रेड कार्ड। एंड देन ट्रेंट की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी, ही
answered all the criticism that he has received, because that pass that he played to Mbappe was the pass of the entire tie, I'll say. And Mendy came back. और आरबेलो का एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी ब्राहीम डियाज की, बिकॉज ही वाज डूइंग वेरी वेल ब्राहीम डियाज, बट अल्फोंसो डेविस की सब्स्टिट्यूशन के बाद कामाविंगा को सब इन किया, डियाज को सब्स्टिट्यूट किया एंड वेलवर्डे को थोड़ा आगे पुश किया. दैट आई थिंक made things worse for Real Madrid, because Brahim Diaz एक constant threat था. He was holding the ball up high और उसके जाने के बाद कोई बचा नहीं जो बॉल को होल्ड कर पाए इतना up top जाके. And Kamavinga made 2 silly mistakes, and जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उसके रेड कार्ड को, I don't think that they are making any sense, because the first yellow he received on Musiala, that should have been a yellow. He knew what he was doing. Second में उसने केन पे फाउल किया and he was not going to receive a yellow card for that foul. The fact that he took the ball and he tried to waste some time, that costed him the second yellow card and he was sent off. तो आप रेफरी की मिस्टेक नहीं बोल सकते. That red card was absolutely deserved, और वो नहीं देते तो it would have been a robbery in my opinion. And Kylian Mbappe, he showed up, he scored a goal, and I feel bad for him. Kind of I feel bad for him if I'm being honest, because it's always like he always knocks on the door in his recent career and he fails. Like आप वर्ल्ड कप उठा के देख लो, आप इस टाई को उठा के देख लो, बट भाई विनी जूनियर, he was the worst attacker for Real Madrid in my opinion. He could not pounce on the 2 bozo movements by Upamecano, and in these kind of moments you have to capitalize on such movements and mistakes. तो Real Madrid का season is basically over. 7 गेम बची and they are 9 points behind, and if Barcelona एक historic choke ना कर दे तो उसके अगर वो नहीं होता है तो आई थिंक वी आर विनिंग द लीग. एंड रियल मैड्रिड दो बैक टू बैक सीजन्स ट्रॉफीलेस जा रही है, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन I don't know 15-16 साल. And भाई they need to look themselves in the mirror and they have to build a great squad. They have to get some profiles which they are lacking. और आर्दा गुलर की मैं परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करना भूल गया. He was phenomenal भाई, phenomenal. I think दोनों गोल जो उसने स्कोर किए should have been avoided, but still भाई he stepped up. It was a legacy game for him and it's sad that it ended in a red card basically, और वो next season की first game UCL की मिस करने वाला है. But the boy showed up and the boy had a great performance. He also led Turkey to the World Cup already and he has a great career ahead of him. तो आप अपने comments में thoughts बताना about this tie and the semi-final between PSG and Bayern. Bayern has already beaten them in this competition this season only, and I hope and I feel and I pray that they will beat PSG again, because personally I want Bayern Munich to win.